हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिजीत रिमाइंडर थ्योरम के टाइप थर्ड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग रिमाइंडर थ्योरम के टाइप थर्ड के क्वेश्चंस को देखेंगे। टाइप थर्ड, सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड, अर्थात आज के क्वेश्चन में जो हमारा डिविडेंड होगा, भाज्य होगा, उसको सरल करके हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। हमारे क्वेश्चन में जो भी भाज्य होगा, डिविडेंड होगा, डिविडेंड जिसे किसी संख्या से भाग दिया जाता है, उसको हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में करके डिवाइजर के अनुकूल करेंगे और फिर हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है 62 टू द पावर 112 डिवाइडेड बाई 7। अब 62 पे एक पावर 112 है और 7 से भाग देना है और आपको रिमाइंडर प्राप्त करना है। थोड़ा सा हम लोग इस क्वेश्चंस को करने से पहले थोड़े एक कॉन्सेप्ट को हम लोग अगर समझें। यदि सपोज किया जाए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे होता कि 62 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 7, चूँकि हमने बेसिक में ऐसे क्वेश्चंस करे हैं तो आपको करने में दिक्कत नहीं होगा। चूँकि 62 63 से एक कम है तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर -1 होगा और 64 63 से एक ज़्यादा है तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर +1 होगा। चूँकि दोनों संख्या के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, इसलिए हम लोग रिमाइंडर -1 और +1 के बीच भी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो -1 इंटू +1 यदि करते हैं तो हमारा रिमाइंडर आता है -1। 1 इंटू 1 1 और माइनस प्लस माइनस। चूंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं लेते हैं इसलिए हमें क्या करना होगा, तो अपने डिवाइजर से इस -1 का माइनस करना होगा। तो यहाँ पे 7 - 1 हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चंस के लिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 6 होगा। तो आपने देखा कि जब आपने डिविडेंड को अलग अलग लिखा और अलग अलग डिविडेंड के लिए जो भी रिमाइंडर प्राप्त होता है उसको भी आपस में हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको फिर क्वेश्चंस के रूप में समझते हैं, जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके रूप में समझते हैं। क्वेश्चन दिया गया है 62 पे पावर 112। पहले हम सिर्फ क्वेश्चन करते हैं 62 डिवाइडेड बाई 7। अगर यह क्वेश्चन होता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता, तो 963 से 62 एक कम है तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर आता और वो रिमाइंडर आता -1। वो रिमाइंडर क्या आता, -1 आता। तो यदि एक बार 62 होता तो हमारा रिमाइंडर क्या आता, -1 आता। यदि इसी क्वेश्चन में फिर से होता 62 इंटू 62 तो निश्चित बात है फिर हम इस 62 को 7 से भाग देते तो रिमाइंडर हमारा क्या आता, -1 आता। तो हम इसको 2 बार गुना करते, या अगर 3 बार 62 होता डिविडेंड में तो फिर इस 62 को 7 से भाग देते, फिर हमारा -1 आता। तो आप देख रहे हैं कि एक बार 62 होने पर रिमाइंडर हमारा -1 आ रहा था, 2 बार 62 लेने पे आपका 2 टाइम्स -1 आ रहा था, 3 बार आपका 62 लेने से 3 बार -1 रिमाइंडर आ रहा था। तो आप यहां देखेंगे कि 62 पे पावर 112, इसका मतलब हो गया कि 62 112 बार क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। 62 क्या होगा, 112 बार मल्टीप्लाई होगा। और जब इस 62 को हम 7 से भाग देंगे तो 963 यहां निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। तो निश्चित रूप से यदि 62 112 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो -1 भी हमारा क्या होगा, 112 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। और तब जो रिमाइंडर हमारा प्राप्त होगा वही हमारा इस क्वेश्चन का भी रिमाइंडर होगा। अब -1 पे पावर 112, तो 1 पे पावर कुछ भी होगा तो वैल्यू 1 ही होगा। अब चूंकि -1 है तो माइनस पे पावर जो है वो इवन है, 112 क्या है, इवन है। माइनस पे पावर इवन है तो यहां पे साइन क्या होगा, प्लस होगा। तो आप 62 टू द पावर 112 से को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 ही प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 1 होगा। अब आप ऐसे क्वेश्चन में एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि जो हमारा डिविडेंड है
उस डिविडेंड को आप ऐसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे कि वो डिवाइजर के आसपास का संख्या हो। खास करके आप कोशिश करेंगे कि एक के डिफरेंस पे हो, या तो डिविडेंड के मल्टीपल डिवाइजर के मल्टीपल से एक ज़्यादा हो या फिर एक कम हो, तो क्वेश्चन करने में आपको काफ़ी हद तक आसानी होगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आगे और भी इसको हम लोग समझते हैं नेक्स्ट एग्जांपल से। जैसे 44 पे पावर 103 डिवाइडेड बाय 9, 44 पे पावर 103 डिवाइडेड बाय 9। अब आप ध्यान देंगे 44 को अगर हम 9 से भाग देते हैं तो 9 पचे 45, तो यहां भी निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1। चूंकि 44 पे पावर 103, तो 103 बार 44 मल्टीप्लाई होगा, तो उसी प्रकार -1 पे भी पावर क्या होगा, 103 ही होगा। -1 पे पावर 103 ही होगा। अब चूंकि 1 पे पावर कुछ भी होगा, वैल्यू 1 ही होगा। अब यहां माइनस है और उस पे पावर ऑड है, तो माइनस पे पावर ऑड, तो साइन क्या होगा, माइनस होगा। तो आपके रिमाइंडर क्या हो गए, -1 हो गए। चूंकि रिमाइंडर माइनस में हम नहीं बताते, इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हमको क्या करना होगा, तो डिवाइजर में से इस निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करना होगा। तो 9 - 1 क्या हो जाएगा, 8। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दिखने में भले ही क्वेश्चन बड़ा लगे, लेकिन सॉल्यूशन बहुत ही आसान होंगे। अब उम्मीद करता हूं आप समझ रहे होंगे इस टाइप के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 120 पे पावर 121 डिवाइडेड बाय 11। 120 पे पावर 121 डिवाइडेड बाय 11। अब देखें 120, अब 11 का स्क्वायर 121, मतलब 11 से 11 का मल्टीपल 121, 121 से 120 -1, मतलब एक कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर -1। अब चूंकि 120 पे पावर 121 है, तो -1 पे भी पावर क्या हो जाएगा, 121 ही हो जाएगा। अब यहां पे 1 पे पावर कुछ भी हो, 1 ही। अब माइनस पे पावर क्या है, ऑड है, तो साइन क्या होगा, माइनस ही होगा। फिर से अभी जस्ट हम लोगों ने देखा कि रिमाइंडर निगेटिव में नहीं लेते, पॉजिटिव रिमाइंडर के लिए हमको भाजक में से, डिवाइजर में से क्या करना होगा, निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करना होगा। 11 - 1 क्या हो जाएगा, 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 10, 10। क्लियर। तो अब ये तो काफी आसान थे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं इस चीजों को कि सिंप्लीफाई द डिविडेंड का मतलब क्या होगा। सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड का क्या मतलब होगा। तो आपने यहां पे देखा पिछले 3 क्वेश्चन में कि जो हमारे डिविडेंड थे वो डिवाइजर के काफी डिवाइजर के मल्टीपल के एकदम नियर के थे, एकदम नियरेस्ट के थे, तो क्वेश्चन करना आसान था। अब इसी चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। जैसे 2 टू दी पावर 333 डिवाइडेड बाय 9। अब यदि आप इसको समझे इस तरीके से, 2/9 पे पावर, मतलब 2 पे पावर 333 डिवाइडेड बाय 9। अगर आप 2 को 9 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 2। पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 2। फिर तो आपके पास उतना ही कैलकुलेशन रह गया, 2 पे पावर 333, जो कि करना एकदम, आपने 1 पे पावर कुछ भी था तो वैल्यू 1 ही होता है, तो आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया। अब यहां 2 पे पावर 333, क्वेश्चंस थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। 2 को 333 बार मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा असंभव काम होगा। तो अब कहेंगे कि चलिए हम लोग निगेटिव रिमाइंडर देके देखते हैं। तो जब आप निगेटिव रिमाइंडर देके देखेंगे तो 2 9 से 7 का कम है, तो निगेटिव रिमाइंडर होगा -7। तब आपको करने होंगे -7 पे पावर 333। जब आप 2 पे पावर 333 करने में मुश्किल में थे, तो 7 पे पावर 333 और भी मुश्किल हो सकता है। तो निश्चित रूप से हम इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं बनाएंगे कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे निगेटिव या पॉजिटिव रिमाइंडर लेके क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, ये संभव नहीं होगा। अब यहाँ पे हम एक्चुअल समझते हैं कि सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड का मतलब क्या है। जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को देखें तो आप एक चीज का ख्याल रखेंगे कि हमारा जो डिविडेंड होगा उसको सिंप्लीफाई करने पर कहीं ना कहीं वह डिवाइजर के नियरेस्ट संख्या में तब्दील हो सकता है। अब कैसे, आप देखेंगे कि हमारा डिवाइजर जो है वो 9 है और डिविडेंड जो है उसका बेस हमारा क्या है, 2 है। उसका बेस क्या है, 2 है। यदि आप 333 में 2
पर पावर 3 दे दें तो आपका क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 3 पे पावर 111। चूंकि आप जानते हैं a पे पावर n होल पे पावर m, तो क्या हो जाएगा, a पे पावर n इंटू m हो जाता है। उसी प्रकार 2 पे पावर 3 होल पे पावर हम 111 करेंगे तो वो फिर से क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 333 ही हो जाएगा। अब अगर इसको करते हैं डिवाइडेड बाय 9 तो आप देखें कि आपने जब डिविडेंड का सिंप्लीफाई किया तो 2 पे पावर 3 क्या होगा, 8 होगा, और उस पे पावर क्या हो जाएगा, 111। अब डिवाइडेड बाय 9, अब आप देखेंगे कि डिविडेंड हमारे डिवाइजर के एकदम करीब हो गया। तो जब आप 8 को 9 से भाग देंगे, 8 को 9 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। अब यहां से देखेंगे चूंकि 8 पे पावर 111 तो यहां -1 पे भी पावर क्या होगा, -1 पे भी पावर क्या होगा, 111 होगा। 1 पे पावर कुछ भी तो 1 ही वैल्यू होगा, लेकिन यहां पे है -1 तो माइनस पे पावर ऑड तो साइन हमारा क्या हो जाएगा, माइनस ही हो जाएगा। तो रिमाइंडर हमारा आया -1। चूंकि रिमाइंडर माइनस में नहीं लाते, पॉजिटिव रिमाइंडर करने के लिए हमको क्या करना होगा, डिवाइजर से निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करना होगा। तो 9 - 1 तो क्या हो जाएगा, 8। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा कि सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड का एक्चुअल मीनिंग क्या हुआ। मतलब हम भाज्य को, जिसको भाग देते हैं, उसको सिंप्लीफाई करके, सरलीकरण करके उसको कहीं ना कहीं डिवाइजर के नजदीक के संख्या में बदलने का प्रयास करते हैं। तो हम लोग देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहां से हम देखते हैं, क्वेश्चन है 2 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय 9, 2 टू द पावर 35 डिवाइडेड बाय 9। अब सवाल उठता है कि 2 को कन्वर्ट करना है, सिंप्लीफाई करना और 9 के करीब की संख्या लाना है। तो 9 के करीब संख्या, और आप पूरा कोशिश करेंगे कि अगर एक का अंतर हो तो ज़्यादा आसान होगा, और प्रयास मैक्सिमम क्वेश्चन में यही करना है कि एक के अंतर पे ही लाना है। तो हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, चूंकि हमारा डिवाइजर 9 है तो डिविडेंड को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, 8 में। 8 में तभी संभव होगा कर पाना जब 2 टू द पावर 3 हो। तो हम 35 से 3 बाहर नहीं कर सकते। तो निश्चित रूप से हमको यहाँ पे क्या करना है कि 2 टू द पावर 3 लाना है, तभी 8 आएगा। तो हम क्या करते हैं, तो ध्यान रखना है, चूंकि 2 टू द पावर 3 लाना है तो कहीं ना कहीं पावर हमारा क्या होना चाहिए, 3 के मल्टीपल में होगा, तभी हम 2 टू द पावर 3 लिख पाएंगे। लेकिन 35 3 का मल्टीप्लाई नहीं है, तो हम इसको 3 के मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए ऐसा कर सकते हैं कि 2 पे पावर 2 गुने 2 पे पावर 33 डिवाइडेड बाय 9। ना हमारा वैल्यू चेंज होगा और ना हमारे क्वेश्चन में कुछ बदलाव होगा, लेकिन क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने से हमारा आसान हो जाएगा। अब आप देखेंगे 2 पे पावर 3 के मल्टीप्लाई हो गए तो हम 2 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे चूंकि बेस सेम है और फंक्शन मल्टीप्लाई में तो पावर जुटेगा, तो क्या होगा, 2 पे पावर 2 और 33 तो 35 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन क्वेश्चन सिंप्लीफाई करने से क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, आसान हो गया। 2 पे पावर 2 4 गुने 2 पे पावर 33 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब पे पावर 11 डिवाइडेड बाय 9, हम ऐसा लिख सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 4 इंटू, चूंकि 2 पे पावर 3 8 और 8 पे पावर 11 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। अब 4 को 9 से भाग देंगे तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही प्राप्त होगा। पॉजिटिव रिमाइंडर 4 ही, चूंकि निगेटिव लेंगे तो 5 ज़्यादा बड़ा होगा, तो हम छोटा ही लेते हैं, तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा छोटा होगा, इसलिए हमने लिया पॉजिटिव रिमाइंडर 4। अब जब आप 8 को 9 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। दोनों के बीच हमारा साइन है इंटू का, तो हम लोग करेंगे 4 इंटू, अब 1 पे, चूंकि 8 पे पावर 11 है इसलिए 1 पे -1 पे भी पावर क्या होगा, 11 होगा। 1 पे पावर 11 1 ही होगा, माइनस पे पावर ऑड है इसलिए ये -1 हो जाएगा। तो 4 इंटू -1 तो -4,
-4। तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर आपका है -4। चूंकि हम लोग निगेटिव में रिमाइंडर नहीं लेते, इसलिए पॉजिटिव रिमाइंडर करने के लिए भाजक में से, डिवाइजर में से इस निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करना होगा। तो 9 - 4 हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 5। तो हमारे दिए गए क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 5। उम्मीद कर रहा हूं अब धीरे धीरे आपको सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड का मतलब समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन करने में आपको आसानी महसूस हो रहा होगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है 2 to the power 110 डिवाइडेड बाय 9। तो जो क्वेश्चन आपने अभी जस्ट किया वही क्वेश्चन आपको यहाँ पे करना है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको यह ध्यान रखना होगा कि डिविडेंड और डिवाइजर में आपको कोशिश करना है कि अगर पावर है तो अंतर एक का हो तो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है। हाँ, अब आपसे आपके सवाल में यह हो सकता है कि सर अगर अंतर एक का नहीं हो पाया तो निश्चित रूप से अंतर एक का नहीं होगा तब भी क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उसके लिए हम लोग अलग कॉन्सेप्ट अलग थ्योरी को जानेंगे, अलग अलग कॉन्सेप्ट अलग अलग थ्योरी से हम क्वेश्चन को करेंगे। लेकिन पहला प्रयास आपको यही करना है कि डिवाइजर और डिविडेंड के बीच का अंतर क्या होना चाहिए, तो 1 का होना चाहिए। तो 1 का अंतर होने के लिए यहाँ पे आपको 8 करना होगा, 2 की जगह 8 करना होगा। और 2 को 8 में तभी बदल सकते हैं जब 2 पे पावर 3 हो, और 2 पे पावर 3 तभी होगा जब ये होल पावर 3 के मल्टीपल में हो, 3 के मल्टीपल में हो। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 के मल्टीपल में नहीं है, तो अगर हम यहाँ से 2 पावर हटा ले, 2 पे पावर 2 हटा ले तो बच जाएगा 2 पे पावर 108 जो कि 3 का मल्टीपल होगा डिवाइडेड बाय 9। 2 पे पावर 2 4 गुने 2 पे पावर 108, यहां से हम अगर 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो हमारा बच जाएगा 36। तो 2 पे पावर 3 होल पे पावर 36 डिवाइडेड बाय 9। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 4 इंटू 8 पे पावर 36 डिवाइडेड बाय 9। अभी आपने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्योंकि 4 को 9 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 4 ही होगा, और 8 को 9 से भाग देंगे, 8 को 9 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर -1। तो 4 चूंकि दोनों के बीच इनटू का साइन मतलब गुना, तो गुना चूंकि -1 पे 8 पे पावर 36 है तो -1 पे भी पावर 36 होगा, तो 1 का पावर 36 1 ही होगा। निगेटिव साइन है, -1 है, लेकिन पावर यहाँ पे इवन है, इसलिए यहाँ पे 1 क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा, तो +1 ही होगा। तो 4 इंटू 1 4, चूंकि यहाँ पे हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है इसलिए हमारा आंसर 4 ही हो जाएगा। मतलब 2 to the power 110 को 9 से भाग देने पे रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 4 ही होगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन है 17 पे पावर 200 200 -1 डिवाइडेड बाय 18। 17 टू द पावर 200 -1 बाय 18। 17 पे पावर 200 -1 बटे 18। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 17 को अगर हम 18 से भाग दें तो 17 को 18 से भाग देंगे तो हमारा क्या होगा, निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त होगा। 17 को 18 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर -1, और 1 को आप 18 से भाग देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर 1 ही होगा। आप 1 को 18 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 ही होगा। अब यहाँ से हम लोग देखते हैं चूंकि 17 पे पावर 200 इसलिए -1 पे भी पावर क्या होगा, 200 ही होगा। दोनों संख्या के बीच साइन माइनस का तो -1। 1 पे पावर 200 तो 1 पे पावर कुछ भी हो 1 ही, लेकिन माइनस साइन पे पावर इवन है तो क्या होगा, प्लस साइन ही होगा। -1 + 1 -1 क्या हो जाएगा, 0। तो हमारा 17 टू द पावर 200 -1 को 18 से भाग देने पे रिमाइंडर क्या होगा, 0 ही प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है 25 टू द पावर 25 + 2 डिवाइडेड बाय 26। अब देखिए आप यहां पे दोनों को अलग अलग भाग देंगे तो 25 पे पावर 25 को 26 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर -1 होगा, और जब 2 को आप भाग देंगे 26 से तो पॉजिटिव रिमाइंडर 2 ही प्राप्त होगा। क्लियर? अब यहां से देखते हैं तो चूंकि 25 पे पावर 25 तो -1 पे भी पावर क्या होगा, 25 होगा। चूंकि दोनों संख्या के बीच साइन प्लस का तो प्लस
यहाँ पे 2 को 26 से भाग दिया तो रिमाइंडर 2, तो -1 पे पावर 25 प्लस 2, तो 1 पे पावर कुछ भी 1 ही, लेकिन माइनस पे पावर और, तो साइन माइनस ही होगा, +2, तो -1 +2 तो हमारा वैल्यू हो जाएगा 1, चूंकि 1 पॉजिटिव है तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। तो 2 टू द पावर 25 प्लस 2 बाई 26 डिवाइडेड बाई 26, रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 1 ही प्राप्त होगा। तो उम्मीद करता हूं आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26, 6 टू द पावर 369 डिवाइडेड बाई 270। तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन देखे तो आपका पहला प्रयास होगा कि डिविडेंड को डिवाइजर के नज़दीक के संख्या में कन्वर्ट करना होगा, और कोशिश कीजिए कि अगर 1 का डिफरेंस हो तो ज़्यादा बेहतर है क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 6 टू द पावर 3 हमारा 216 होता है, मतलब 217 के 1 के डिफरेंस पर है। तो लेकिन आपको ध्यान रखना होगा 6 पे पावर 3, तो 6 पे पावर जो हमारा होना चाहिए वो 3 के मल्टीपल में हो, तभी हम यहाँ से 3 कॉमन करके 6 पे पावर 3 लिख सकते हैं। तो 369 3 का मल्टीपल है, तो हम लिख सकते हैं 6 पे पावर 3 होल पे पावर 123, होल पे पावर 123 हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम डिवाइडेड बाय करेंगे 217। अब चूंकि 6 का क्यू 6 पे पावर 3 216 पे पावर 123 डिवाइडेड बाय क्या होगा, 217 होगा। 216 को 217 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। चूंकि 216 पे पावर 123 तो -1 पे भी पावर क्या होगा, 123 ही होगा। अब -1 पे पावर 123, तो यहां पे 1 पे पावर कुछ भी हो तो वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन माइनस पे पावर ऑड है तो यहां पे क्या होगा, -1 ही होगा। तो चूंकि निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुआ, लेकिन रिमाइंडर हमें हमेशा पॉजिटिव बताना होता है, तो इस निगेटिव रिमाइंडर को डिवाइजर से आपको माइनस करना होगा। तो 217 माइनस 1 तो 216, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 216। तो इसके रिमाइंडर होंगे 216। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। तो 27 9 पे पावर 712 9 टू द पावर 712 डिवाइडेड बाय 6560, तो आपको रिमाइंडर फाइंड करने हैं। तो आप यहां पे देखेंगे जब आप 9 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9, मतलब यदि आप 9 टू द पावर 4 करते हैं तो आपका वैल्यू आता है 6561। तो कहीं ना कहीं आपको पावर को कन्वर्ट करना होगा 9 टू द पावर 4 में। तो 9 टू द पावर 4 आप तभी कर सकते हैं जब 9 पे पावर जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। क्योंकि 712 4 का मल्टीपल है, तो यहां से आप 4 कॉमन करके 9 टू द पावर 4 कर सकते हैं। तो होल पे पावर हमारा बचेगा 178, होल पे पावर 178 डिवाइडेड बाय 6560, डिवाइडेड बाय 6560। 9 टू द पावर 4 हमारा होगा 6561 होल पे पावर 178 डिवाइडेड बाय 6560। अब चूंकि 60 से एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 1 ही प्राप्त होगा। चूंकि 6561 पे पावर 178, तो 1 पे पावर भी क्या होगा, 178 ही होगा। तो 1 पे पावर कुछ भी वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। चूंकि 1 पॉजिटिव है इसलिए हमारा रिमाइंडर क्या होगा, 1 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन को डिस्कस भी किया कि जब भी आपको डिविडेंड और डिवाइजर में डिफरेंस ज़्यादा का लगे तो आप कोशिश करें कि डिविडेंड को डिवाइजर के 1 के नियरेस्ट लाने का, 1 के अंतर पे लाने का। तो आपके पास पावर 9 है, या तो 2 को 10 में बदलना होगा या 2 को 8 में बदलना होगा।
तो 2 को 10 में, चूंकि 2 पे पावर कुछ भी करेंगे तो 10 नहीं आ सकता, लेकिन 2 पे पावर 3 करेंगे तो 8 आ सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको 2 के पावर से 3 कॉमन करना होगा ताकि 2 को 8 में बदला जा सके। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा, पावर आप 3 तभी कॉमन ले सकते हैं जब 2 पे पावर 3 का मल्टीपल हो, लेकिन 197 3 का मल्टीपल नहीं दिख रहा है। तो इसको हम लोग 3 के मल्टीपल में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हैं। तो यदि 197 में से 2 बाहर ले लिया जाए, 2 टू द पावर 4 बाहर ले लिया जाए, तो बच जाएंगे 2 टू द पावर 195। चूंकि 195 3 का मल्टीपल है तो यहां से हम 3 कॉमन ले पाएंगे। तो यहां से हो गया 2 पे पावर 2 4 गुने 2 पे पावर 195। इससे हम 3 अगर कॉमन ले लेते हैं, 2 पे पावर 3 कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बच जाएगा 65। तो 2 पे पावर क्यू 60 और उस पे पावर 65 डिवाइडेड बाई 9। 4, अब क्वेश्चन हो गया 4 इंटू 2 पे पावर 3 8 पे पावर 65 डिवाइडेड बाई 9। तो आपने क्वेश्चन करा ही है ऐसा। तो 4 को भाग देंगे तो 9 से तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 ही होगा, लेकिन 8 को भाग देंगे 9 से तो निगेटिव रिमाइंडर आपका होगा -1। तो यहां पे साइन बीच में है इनटू का, तो +4 इंटू 1 -1 पे पावर 65 तो क्या होगा -1 ही होगा, क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होगा। क्योंकि पावर हमारा ऑड है इसलिए निगेटिव साइन ही रह जाएगा। तो 4 इंटू 1 -1 तो -4। तो -4 चूंकि रिमाइंडर निगेटिव में आया, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए आपको डिवाइजर से निगेटिव रिमाइंडर को हटाना होगा। तो 9 - 4 तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो उम्मीद करता हूं आपको अब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड का मतलब भी आपका क्लियर हो रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 टू द पावर 79 डिवाइडेड बाय 33। 4 टू द पावर 79 डिवाइडेड बाय 33। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको डिविडेंड और डिवाइजर को हमने बोला कि आप कोशिश करें कि एक के डिफरेंस पे लाने का। यदि वह एक के डिफरेंस पे नहीं आता है तो वहां के लिए हम अलग कॉन्सेप्ट, अलग थ्योरी को जानेंगे। लेकिन आप यहां पे देखें, डिवाइजर हमारा 33 है और डिविडेंड हमारा 4 है। तो कहीं नहीं कहीं 4 को 32 में अगर बदल दिया जाए तो क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा। लेकिन क्या 4 को 32 में कैसे बदला जाए? क्योंकि 4 पे पावर कुछ भी किया जाए तो वो 32 में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन यदि 4 को 2 में बदला जाए तो 2 पे पावर 5 32 होता है। तो हम 4 को पहले 2 में बदल लें और फिर 2 को 32 में बदलें तो शायद हमारा क्वेश्चन आसान हो सकता है। तो चलिए हम लोग ट्राई करते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो 4 पे पावर 79, तो यदि हम यहाँ पे 4 को 2 पे पावर 2 लिखिए, 4 पे पावर 79 तो 2 इंटू 79 क्या हो जाएगा 158। 2 पे पावर 158 डिवाइडेड बाई 33। अब यहां ध्यान रखना है कि हमको 2 को बदलना है 32 में। तो 2 पे पावर 5 32 होता है। तो कहीं ना कहीं यहां पे आपको 5 पावर कॉमन लेना होगा। लेकिन 5 पावर तभी कॉमन लेंगे जब 2 पे पावर 5 का मल्टीपल होगा। लेकिन 158 5 का मल्टीपल नहीं है, तो इसको 5 का मल्टीपल में पहले कन्वर्ट करना होगा। तो पहले हम यहां से 3 पावर बाहर ले लेते हैं, तो 2 पे पावर 3 तो हमारे पास बच जाएगा 2 पे पावर 155 जो कि 5 का मल्टीपल होगा डिवाइडेड बाय 33। 2 पे पावर 3 हमारा होगा 8 इंटू, अब हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 होल पे पावर 31 डिवाइडेड बाय 33। अब यहां से आपका क्वेश्चन हो गया 8 इंटू 2 पे पावर 32 2 पे पावर 5 32 पे पावर 31 डिवाइडेड बाय 33। 33 से 8 को भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 8 ही प्राप्त होगा, और 33 से 32 को भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर -1 प्राप्त होगा। तो यहां से हमारे रिमाइंडर हो गए 8 इंटू 1 पे पावर 31 1, और चूंकि निगेटिव है तो निगेटिव पावर और तो -1। तो यहां से आपके निगेटिव रिमाइंडर हो गए -8। लेकिन आपको रिमाइंडर पॉजिटिव चाहिए तो आपको डिवाइजर से निगेटिव रिमाइंडर हटाना होगा। तो 33 - 8
25। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 25। तो आपके रिमाइंडर हो जाएंगे 25। उम्मीद करता हूं आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 टू द पावर 101 प्लस 11 बाई 74। तो यहाँ पे देखिए आपका ऑलरेडी सिंप्लीफाई है डिविडेंड। तो 73 को 74 से भाग देंगे, निगेटिव रिमाइंडर -1, और 11 को 74 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 11 ही होगा। अब यहाँ से देखिए 73 पे पावर 111 तो -1 पे भी पावर 111, तो 1 का पावर कुछ भी तो 1 ही, माइनस पे पावर ऑड है तो -1, चूंकि दोनों के बीच प्लस का साइन प्लस, यहाँ से रिमाइंडर आपके हो गए 11। ठीक है, तो यहाँ से -1 प्लस 11 तो आपके पॉजिटिव रिमाइंडर हो गए 10। तो आपके आंसर भी क्या हो जाएंगे, 10 ही हो जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आप इसको भी अच्छे से क्लियर कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 2 टू द पावर 45 डिवाइडेड बाई 10। 2 टू द पावर 45 डिवाइडेड बाई 10। ऐसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि आप यहाँ पे तो सिंप्लीफाइंग करेंगे ही, साथ ही साथ आप इस क्वेश्चन को जिस तरीके से बनाएंगे, हम लोग उस क्वेश्चन को उस तरीके को एक अलग टाइप करके भी पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टेकिंग कॉमन फ्रॉम डिविडेंड एंड डिवाइजर, जो कि हमने आपको टाइप 1 में जब 100 के से भाग देने के लिए बताया था, जिस समय हम लोग टाइप 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 5 बताया था, तो उसमें हमने बताया था कि आप डिविडेंड और डिवाइजर को 4 से काटिए तो आपका क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ थोड़ा सा इसमें भी प्रयास करना पड़ेगा उसी मेथड को, लेकिन हम इस मेथड को फिर से आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे देखते हैं जो मेथड अभी हम लोग सीख रहे हैं क्या उससे इस क्वेश्चन को बनाना संभव है। तो हमने आपको बताया कि सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड मतलब डिविडेंड को ऐसे सरल करके लिखें कि वह डिवाइजर के नजदीक का संख्या हो और कोशिश करें कि 1 के डिफरेंस पे हो। तो आप जानते हैं 2 पे पावर कुछ भी कर देंगे तो वो 10 के नज़दीक मतलब 1 के डिफरेंस पे नहीं आ सकता है। तो यहाँ पे क्या किया जाए, तो जब ऐसा नहीं हो तो आप कोशिश करें कि डिविडेंड के साथ डिवाइजर का भी सिंप्लीफिकेशन करने का। अगर संभव हो तो डिविडेंड और डिवाइजर से कुछ कॉमन लेके अगर कट सकता है तो उसको काटे, तो निश्चित रूप से डिविडेंड और डिवाइजर आपका छोटा होगा तो डिफरेंस भी आपका क्या होगा, छोटा हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यदि हम यहाँ से 2 टू द पावर 45 से 1 2 बाहर कर लें, तो चूंकि 2 इसलिए बाहर करेंगे तो हमारा क्या होगा, 10 जो होगा 2 से कटेगा 5 टाइम्स में। अब चूंकि यहाँ 5 बचेगा तो 2 के पावर में हम 4 कर सकते हैं, जो कि 5 के 1 के डिफरेंस पे होगा। इसलिए हमने यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो बच गए क्या, तो 1 पावर हमने बाहर किया तो 2 पे पावर 44 बच गया डिवाइडेड बाई 10। अब यहां से 2 को आप काट सकते हैं, 2 से 10 को काट सकते हैं 5 बार में। तो अब आपके क्वेश्चन हो गए 2 टू द पावर 44 डिवाइडेड बाई 5। अब तो आप डिविडेंड को 5 के नियरेस्ट 1 के डिफरेंस पे कर सकते हो। कब कर सकते हो, जब 2 को आप 4 में बदलो। तो 2 को 4 में कैसे बदलोगे, तो 2 पे पावर 2 करके। तो आपने 44 से 2 बाहर किया तो आपके हो गए 22। तो 2 पे पावर 2 होल पे पावर 22 डिवाइडेड बाई 5। तो अब आपके क्वेश्चन क्या हो गए, 4/5। तो 4 पे पावर कितने, 22। अब अगर 5 से 4 को भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर -1, चूंकि 4 पे पावर बाई 22 तो इसलिए -1 पे पावर भी क्या होगा, 22 ही होगा। तो -1 पे पावर 22, 1 पे पावर 22 तो 1 होगा। लेकिन माइनस पे पावर इवन तो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। तो रिमाइंडर पॉजिटिव हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। लेकिन यदि आप कहते हैं कि यही हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर गलत होगा, ये आपका आंसर नहीं होगा। हमने आपको बताया था जब आपने 100 का क्वेश्चन किया था, बेसिक क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 5 में, टाइप 1 के क्वेश्चन नंबर 5, तो हमने बताया जो आप कॉमन लेके बाहर करते हैं वो लास्ट में आपके रिमाइंडर से फिर मल्टीप्लाई होता है। तो चूंकि आपने यहाँ 2 कॉमन लेके ऊपर नीचे काटा है तो आपको फाइनल रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकालने के लिए उस 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। तो आपके जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर होंगे वो होंगे 2, ना कि 1। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 2। फिर से बता रहा हूं कि आप जो कॉमन लेते हैं उस
जो कॉमन टर्म लेते हैं उसको आप लास्ट अपने रिमाइंडर से फिर गुना करते हैं, तभी आपका सही आंसर आता है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसकी चर्चा हम लोग बेसिक में भी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी पे आधारित है। आप देखेंगे कि 5 पे पावर 500 डिवाइडेड बाय 500, तो इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे 5 टू द पावर 500 को भाग देना है 500 से। तो आप 5 को कन्वर्ट करना चाहें 500 के नियरेस्ट और 1 के अंतर पे, तो जो कि संभव कहीं से नहीं लग रहा है। लेकिन अगर यहाँ से कुछ कॉमन लेके काटा जा सकता है तो आप काट के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो भी 5 बचेगा। 5 आप अगर कॉमन लेंगे तो नीचे आपका 5 से कटेगा तो 100 टाइम्स में, लेकिन फिर भी 5 को आप कभी भी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे 100 से। यदि आप 2 5 बाहर लेते हैं तो 2 5 बाहर लेते हैं तो 25 बाहर आता है। तो आप 25 से इससे काटेंगे तो 25 से 20, लेकिन 5 के पावर को फिर आप 20 के नियरेस्ट में नहीं कन्वर्ट कर सकते। लेकिन आप 5 पे पावर 3 लें तो 5 पे पावर 3 125, 5 पे पावर 3 125, और 125 से 500 को काटेंगे 4 बार में तो ऊपर 5 बचेगा, तो 1 के डिफरेंस पे संभव है। मैं क्या बोला वो आप फिर से ध्यान से समझें। यदि हम यहाँ से 5 पे 3 पावर बाहर ले लें, 5 टू द पावर 3 बाहर ले लें, तो हमारे पास बच जाएगा 5 पे पावर 497 डिवाइडेड बाय 500। 5 टू द पावर 3 125 से आप 500 को भाग देंगे तो 4 बार में भाग लगेगा। तो अब आपका क्वेश्चन जो होगा वो 5 टू द पावर 497 डिवाइडेड बाय 4। अब देखिए आपके डिविडेंड और डिवाइजर के बीच का डिफरेंस कितने का आ गया, 1 का आ गया। तो अब यहां से देखेंगे जब 5 को आप 4 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर ही होगा, क्योंकि 5 एक बड़ा है 4 से, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 1, और 1 पे पावर 497 तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। लेकिन फिर से यदि आप इस क्वेश्चन का आंसर 1 करते हैं तो फिर आपका गलत होगा, चूंकि आपने 125 कॉमन करके आपने डिविडेंड और डिवाइजर को काटा है। इसलिए रिक्वायर्ड रिमाइंडर निकालने के लिए आपको इस रिमाइंडर में से आपको जो आप टर्म कॉमन लिए हैं 125 वो गुना करना होगा। तो आपका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो क्या आएगा, 125 आएगा, 125 आएगा। तो ध्यान रखेंगे कि आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन को ध्यान में रखना होगा। लेकिन हम फिर से कह रहे हैं कि हम इस मेथड को भी, इस कॉन्सेप्ट को भी अलग से पढ़ेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स के साथ सीखेंगे। टेकिंग कॉमन फ्रॉम डिविडेंड एंड डिवाइजर हम लोग आगे के टाइप्स में भी इसको फिर से पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ को भी अच्छे से समझ रहे होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 25 टू द पावर 27 प्लस 21 पे पावर 27 प्लस 17 पे पावर 27 डिवाइडेड बाय 21। तो यहाँ पे आप देखेंगे चूंकि 21 पे पावर 27 और हमारा जो डिवाइजर है वो 21 है, अगर भाग देंगे तो ये पूरा पूरा कटेगा, तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन आप ध्यान दें कि 25 को अगर 21 से भाग देते हैं तो आपका रिमाइंडर पॉजिटिव 4 आएगा, और 4 पे पावर 27 करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो देखिए क्वेश्चन जो दिया जाता है वो आपको दिया जाता है सिंपलेस्ट फॉर्म में ही, बस आपको जल्दी से उसको डिकोड करके समझना होगा। तो आप यहां से देखेंगे कि जब आप 25 को 21 से भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर 4 होगा, और दूसरे साइड आप ध्यान दें तो 17 को जब 21 से भाग देंगे तो निगेटिव रिमाइंडर आपका क्या होगा, 4 होगा। क्लियर। अब यहां 4 पे पावर 27 रिमाइंडर, यहां तो जी सेकेंड पद में तो 0 ही आ गई, और यहां -4 पे पावर 27, चूंकि सभी टर्म के बीच प्लस है तो आप जानते हैं रिमाइंडर भी क्या होगा, प्लस होगा। तो 4 पे पावर 27 और यहां पे प्लस -4 पे पावर 27। तो यहां पे आप देखेंगे 4 पे पावर 27, अब चूंकि 4 पे पावर 27 है और पावर यहाँ पे क्या है, 4 क्या है, निगेटिव साइन के साथ है, और यहाँ पावर क्या है, ऑड है, तो ये क्या होगा, -4 पे पावर 27 ही होगा। तो 4 पे पावर 27, 4 पे पावर 27 ये कट के हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे रिमाइंडर पूरा कट के 0 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का भी रिमाइंडर हमारा क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने इसको समझा होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो
आप फिर से इसको वीडियो को रिमाइंड करके देखें, या फिर मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि आप यहां पे देखेंगे कि 25 को 27 पे भाग देंगे तो यहां पे आपका रिमाइंडर आएगा 4 पे पावर 27, चूंकि सेकेंड पद का तो रिमाइंडर 0 आ ही गया, लेकिन 17 पे पावर 27 को भाग देंगे तो आपका निगेटिव रिमाइंडर आएगा -4 पे पावर 27। चूंकि यहां पदों के बीच प्लस है तो यहां भी प्लस करेंगे तो +4 पे पावर 27 और -4 पे पावर 27 अगर जुटता है तो ये कट के क्या होगा, 0 होगा, इसलिए रिमाइंडर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। 17 पे पावर 2010 प्लस 16 पे पावर 2011 डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 17 को अगर 9 से भाग दिया जाए तो 9 दूनी 18 -1, तो यहाँ से आपके रिमाइंडर क्या होंगे, निगेटिव रिमाइंडर -1 प्राप्त होंगे। लेकिन जब 16 को आप भाग देंगे 9 से तो 9 दूनी 18 2 का डिफरेंस होगा, जो कि क्वेश्चन करने में थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो कहीं ना कहीं आपको इस डिविडेंड को सिंप्लीफाई करके डिवाइजर के 1 के अंतर पे लाने का प्रयास करना होगा। तो 1 पे डिफरेंस पे लाने के लिए आपको इस 16 को 8 में कन्वर्ट करने का कोशिश करना होगा। तो अगर इसको 8 में कन्वर्ट करने का कोशिश किया जाए तो निश्चित रूप से 16 को हम 2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं। तो पहले हम लिखते हैं 17 पे पावर 2010, तो इसका मतलब है कि -1 पे भी पावर 2010, 1 पे पावर 2010 1 ही होगा, चूंकि निगेटिव पे पावर इवन है तो पॉजिटिव आपका साइन हो जाएगा। प्लस 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 पे पावर 4 होल पे पावर 2011, अब डिवाइडेड बाय 9। तो यहां से हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके हो गया 1 + 2 टू दी पावर 8044, अब डिवाइडेड बाय 9। चूंकि आपको 2 को कन्वर्ट करना है 8 में, तो यहाँ पे आपको 2 पे पावर 3 चाहिए। 2 के पावर 3 तभी संभव होंगे जब 2 पे पावर 3 का मल्टीपल होगा। 8044 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यदि हम यहाँ से 1 2 बाहर कर ले, मतलब 1 + 2 बाहर कर ले, तो हमारे पास बच जाएगा 2 टू दी पावर 8043, जो कि 3 के मल्टीपल में होगा, डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ से देखते हैं 1 + 2 इंटू, तो हम 8043 से 3 कॉमन ले लें तो 2 पे पावर 3, तो हमारे पास बच जाएंगे होल पे पावर 2681 डिवाइडेड बाय 9। अब हमारा क्वेश्चन कन्वर्ट होके हो गया 1 + 2 इंटू 8 पे पावर 2681 डिवाइडेड बाय 9। अब यहां से हम लोग देखते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या होगा। तो जब 1 हमने 1 यहाँ 1 को भाग दिया तो पॉजिटिव रिमाइंडर 1 ही हो जाएगा, 2 को भाग देंगे तो पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा 2 ही हो जाएगा। लेकिन जब हम 8 को 9 से भाग देंगे तो यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर हमारा क्या होगा, -1 होगा। अब हम लोग यहाँ से देखते हैं हमारे रिमाइंडर क्या हो गए, 1 + 2, अब इंटू -1 पे पावर 2681, -1 पे पावर 2681, तो 1 पे पावर कुछ भी 1 ही होगा, लेकिन पावर ऑड है तो यहाँ पे -1 हो गए। तो यहाँ से हो गए 1 + -2, तो यहां से आपके निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुए -1, निगेटिव रिमाइंडर प्राप्त हुए -1। चूंकि निगेटिव रिमाइंडर हम लोग नहीं लेते तो इसलिए इसे पॉजिटिव रिमाइंडर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो डिवाइजर में से निगेटिव रिमाइंडर को हटाना होगा। तो 9 - 1 तो हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 8। तो उम्मीद करता हूं आपने इसको अच्छे से समझा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है 7 टू दी पावर 215 बाय 9, मतलब 7 पे पावर 2015 को 9 से भाग देना है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन को कहीं ना कहीं कन्वर्ट करना होगा 8 के पावर बेस में, क्योंकि आपको डिविडेंड जो है डिवाइजर के कंपेयर में 1 के अंतर पे रखने का कोशिश करना होगा। तो 7 का आप कुछ भी पावर करेंगे तो वो 8 ना ही 2 ना ही 4, जिससे कि आप 8 में कन्वर्ट सके हो सकता है। तो आप यहाँ पे जो जनरल प्रोसेस है उसी से हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। तो 7 को जब आप 9 से भाग देंगे तो आपके निगेटिव रिमाइंडर होंगे 2। तो अब आपके पास क्वेश्चन हो गया 2, चूंकि 7 पे पावर 2015 तो -2 पे भी पावर क्या होगा, 2015 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। अब चूंकि 2 को कन्वर्ट करना है आपको, 2 को कन्वर्ट करना है आपको किस में, तो 2 को कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको
8 में, तो निश्चित रूप से यहाँ पे पावर होना चाहिए 3 के मल्टीपल में, तभी 2 के पावर में 3 होगा, तभी हम 8 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 का मल्टीपल नहीं है, तो यदि यहाँ से हम 2 का स्क्वायर बाहर ले लें, 2 पे पावर 2 बाहर ले लें, तो हमारे पास बचेगा -2 पे पावर 2013 जो कि 3 के मल्टीपल में होगा डिवाइडेड बाय 9। अब हमारे पास क्वेश्चन हो गया 4 इंटू -2 पे पावर 3 होल पे पावर -2 पे पावर 3 होल पे पावर हमारा होगा 671 डिवाइडेड बाय 9। अब आपका क्वेश्चन हो गया 4 इंटू -8 पे पावर 671 डिवाइडेड बाय 9। अब यहां से आप देखेंगे तो आपका यहां से रिमाइंडर होगा 4 इंटू, चूंकि -8 है, तो चूंकि माइनस को अगर कॉमन कर ले तो 8 को हम देंगे, तो 8 को भाग देंगे तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। निगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, -1 होगा। और -1 पे पावर 671, तो चूंकि 1 पे पावर कुछ ही 1 ही होगा, और माइनस पे पावर चूंकि ऑड होगा तो साइन माइनस होगा, तो इसके लिए साइन माइनस और -8 का साइन जो होगा वो दोनों मिलके +1 ही हो जाएगा। तो यहां से आपके रिमाइंडर क्या हो गए, 1 ही हो गए। तो 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 1 4 ही, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 4 ही हो जाएगा। क्लियर? फिर से मैं यहां पे समझा दूं आपको, आप जब -8 को भाग देंगे तो आप माइनस को कॉमन कर लें, 8 डिवाइडेड बाय 9। 8 डिवाइडेड बाय 9 क्या होगा, तो 8 को 9 से डिवाइड करेंगे तो -1 ही आपका बचेगा। -1 और ये दोनों मिलके हमारे क्या हो जाएंगे, +1 हो जाएंगे। तो 4 इंटू 1, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर 4 ही होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर हमारा 4 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 पे पावर 21 प्लस 9 पे पावर 21 प्लस 27 पे पावर 21 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 20 प्लस 1। थोड़ा सा आप यहाँ पे क्वेश्चन में करेक्शन कर लेंगे। यहाँ पे आप +81 पे पावर 21 कर लेंगे। आप अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए PDF को भी ठीक कर लेंगे, करेक्शन कर लेंगे। यहाँ क्वेश्चन में +81 पे पावर 21 भी होगा, नहीं होगा तो थोड़ा सा क्वेश्चन मुश्किल हो जाएगा बनाना। तो हम लोग देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको साफ दिख रहा होगा, आपके पास जो भी संख्या है 3 पे पावर 21, 9 पे पावर 21, 27 पे पावर 21, 81 पे पावर 21, ये सभी हमारे 3 के बेस के संख्या हैं। तो अगर इन सभी को 3 के बेस में कन्वर्ट किया जाए तो हम लोग लिख सकते हैं 3 पे पावर 21 प्लस 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर होल पे पावर 21, 27 को लिख सकते हैं 3 का क्यूब होल पे पावर 21, प्लस 81 को लिख सकते हैं 3 पे पावर होल पे पावर 21 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 20 प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि आपके जितने भी डिविडेंड हैं वो आपके 3 पे पावर 21 में कन्वर्ट हो सकते हैं। अगर आप इसको और भी थोड़ा सा पावर को इंटरचेंज करें तो आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 21 प्लस आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 21 पे पावर 2 प्लस 3 पे पावर 21 पे पावर 3 प्लस आप लिख सकते हैं 3 पे पावर 21 पे पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 पे पावर 20 प्लस 1। अब आप देखेंगे आपके डिविडेंड में जो कॉमन टर्म आ गया वो आ गया 3 पे पावर 21। अब थोड़ा सा हम लोग इस 3 पे पावर 21 का सिंप्लीफाई करने का कोशिश करें तो 3 पे पावर 21 को हम लोग लिख सकते हैं 3 इंटू 3 पे पावर 20, 3 इंटू 3 पे पावर 20। यदि 3 इंटू 3 पे पावर 20 से 3 कॉमन ले लिया जाए तो हम लिख सकते हैं 3 पे पावर 20 प्लस 1 माइनस 3। निश्चित रूप से लिख सकते हैं 3, चूंकि आप यहाँ 3 अंदर करेंगे तो 3 इंटू 3 पे पावर 20 प्लस 3 माइनस 3, तो प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल हो गए, फिर से आपका क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर 20 ही होगा। तो अगर आप 3 कॉमन लेंगे तो आपका हो जाएगा 3 इंटू 3 पे पावर 20 प्लस 1 माइनस 3।
अब आप एक चीज ध्यान रखें, आप ध्यान से समझे कि 3 पे पावर 20 को आपने क्या लिखा, 3 इंटू 3 पे पावर 20 प्लस 1 माइनस 3। आप गौर से देखें 3 पे पावर 21 3 पे पावर 20 प्लस 1 के 3 मल्टीपल से 3 कम है। जब आप 3 पे पावर 21 प्लस 1 को 3 मल्टीपल करके अगर उसमें से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 3 पे पावर 21 आ जाएगा। इसका मतलब हुआ 3 पे पावर 21 3 पे पावर 20 प्लस 1 के मल्टीपल से 3 कम है। तो डिविडेंड डिवाइजर के मल्टीपल से जितना कम होता है निगेटिव रिमाइंडर हमारा उतना ही होता है। इसका मतलब हो गया कि 3 पे पावर 21 को 3 पे पावर 20 प्लस 1 से भाग दिया जाए तो हमारा निगेटिव रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा। इसी प्रकार यहां 3 पे पावर 21 को 3 पे पावर 20 प्लस 1 से भाग दिया जाए, निगेटिव रिमाइंडर -3 प्राप्त होगा। 3 पे पावर 21 को 3 पे पावर 20 प्लस 1 से भाग दिया जाए, निगेटिव रिमाइंडर -3 प्राप्त होगा। 3 पे पावर 21 को 3 पावर 20 प्लस 1 से भाग दिया जाए तो निगेटिव रिमाइंडर -3 ही प्राप्त होगा। इस प्रकार से अब आप अपने क्वेश्चंस को देखें तो आपका क्वेश्चन थोड़ा आसान हो गया। अब यहां से अगर आप रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो आप देखेंगे तो यहां 3 पे पावर 21 तो निगेटिव रिमाइंडर आपका -3 प्राप्त हुआ, फिर प्लस चूंकि 3 पे पावर 21 का स्क्वायर तो 3 का भी -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर आप यहां पे देखेंगे तो 3 पे पावर चूंकि 3 पे पावर 21 पे पावर 3 तो -3 पे पावर भी क्या होगा, 3 होगा। तो यहां पे हो गए -27 और उसके बाद -3 पे पावर 4 चूंकि 3 पे पावर 21 पे पावर 4 है तो -3 पे भी पावर 4 तो क्या हो जाएगा, +81 हो जाएगा। अब यहां से आप रिमाइंडर निकालेंगे -3 + 9 -27 +81 तो यहां से आप इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा +60, पॉजिटिव में 60। तो यहां से आपके पॉजिटिव रिमाइंडर आए 60 तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 60 ही होगा, 60 ही होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 60। तो उम्मीद करता हूं आपको ऐसे क्वेश्चंस को बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से देखकर आप क्वेश्चन को प्रयास करें कि उसके डिविडेंड को डिवाइजर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर सकें तो आपके क्वेश्चन निश्चित रूप से आसान हो जाएंगे। तो ये आपके टाइप 3 के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आपको सिंप्लीफाइंग द डिविडेंड का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, इसको आपने अच्छे से समझा होगा। इस पे आधारित जो भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको अच्छे से निश्चित समय में बनाएंगे। आगे के वीडियो को आप ऐसे ही कंटिन्यू देखते रहे। अभी कई सारे टाइप्स हम लोगों को सीखने हैं रिमाइंडर थ्योरम में, उसके भी वीडियो आपको आगे मिलेंगे। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल सब्सक्राइब करने का आग्रह करें। पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।